कनाडा का स्पाउस वीज़ा सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में इतना ही जटिल होता जा रहा है। सबसे बड़ी उलझन अब आती है जब वीज़ा रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट लेटर में सिर्फ एक ही लाइन मिलती है, यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। ये लाइन लगभग 95% केसों में कॉपी पेस्ट की जाती है, लेकिन इस एक लाइन के पीछे असली वजह क्या है, ये ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता। अगर आप भी स्पाउस वीज़ा के लिए फ़ाइल लगा चुके हैं या फ्यूचर में लगाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे उन 3 गहरे कारणों की जो आजकल रिजेक्ट होने के सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। आज के समय में वीज़ा रिजेक्ट होने का पहला और सबसे अहम कारण होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा है। ज़्यादातर लोग बैंक स्टेटमेंट में बड़ी रकम दिखाकर सोचते हैं कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। फंड्स दिखाने का सबसे सही तरीका है कनाडा सरकार द्वारा निर्धारित LICO यानी कि लो इनकम कट ऑफ को फॉलो करना। ये एक स्टैंडर्ड होता है जो बताता है कि कनाडा में 2 लोग या फिर एक फैमिली कम से कम कितनी इनकम पर साल भर रह सकती है। और ज़रूरी बात यह है कि ये फ़ंड सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि कनाडा और इंडिया दोनों जगह से मिलाकर दिखाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग सिर्फ GIC या लिमिटेड अमाउंट के फंड्स दिखाते हैं, बिना ये जाने कि IRCC आजकल हर रुपए की जांच करता है और सिर्फ बैलेंस नहीं बल्कि जेन्युइन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखता है। इसके बाद जो दूसरा कारण आता है वो है स्टडी प्रोग्राम में बदलाव को लेकर पैदा हुआ शक। 2024 में कनाडा सरकार ने डिप्लोमा स्टूडेंट्स पर स्पाउस वीज़ा एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ नई पाबंदियां लगाई थी, जिसके चलते हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स को डिप्लोमा में मास्टर में बदल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे स्पाउस वीज़ा के योग्य हो सकें। लेकिन यहीं से IRCC को शक होना शुरू हो गया। अगर आपने बिना ठोस कारण या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के कोर्स बदला तो GCMS या फिर कैप्स नोट से सीधा लिखा जाएगा कि आपने पॉलिसी बदलने के बाद एलिजिबिलिटी हासिल करने के इरादे से प्रोग्राम बदला है। और अगर आपने कोर्स या कॉलेज बदलकर IRCC को उसकी सूचना नहीं दी तो यह एक और बड़ी गलती बन जाती है। आज IRCC यह देखता है कि एप्लीकेंट ने एकेडमिक डिसीजन जेन्युइन लिया है या फिर सिर्फ स्पाउस वीज़ा के लिए स्ट्रैटेजी की है। तीसरा बड़ा कारण उन लोगों के लिए है जिनका स्पाउस कनाडा में वर्क परमिट पर है। इस स्थिति में एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन और भी सख्त हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पाउस की जॉब कैटेगरी, सैलरी या NOC कोड को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। IRCC को इस बात का पूरा यकीन होता है कि चाहे कि एप्लीकेंट का स्पाउस टायर 1, टायर 2 या सरकार द्वारा तय टायर 3 की लिस्ट वाली जॉब में है, लेकिन बहुत से लोग रिक्वायर्ड सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर या NOC कोड ठीक से अटैच नहीं करते, जिससे उनकी जॉब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठने लगते हैं। कई बार डेजिग्नेशन और सैलरी मिसमैच कर जाते हैं, जैसे जॉब जूनियर है लेकिन सैलरी सीनियर पोजीशन जैसी है, और ऐसे में IRCC को लगता है कि शायद ये जॉब सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई हैं। वे अब इस स्तर पर गहराई से वेरिफिकेशन करने लगते हैं कि ज़रा सी गलती भी फाइल को रिजेक्ट करवा सकती है। इन सब कारणों के अलावा एक और अहम बात है पुराने डॉक्यूमेंट्स को हर बार अप्लाई करना। बहुत से एप्लीकेंट्स एक ही डॉक्यूमेंटेशन के साथ दोबारा फाइल लगा देते हैं बिना वजह समझे। अब केस ऑफिसर वही पुरानी कमजोरियों फिर से नोट करेगा। हर बार फाइल को फ्रेश और अपडेटेड एविडेंस के साथ तैयार करना जरूरी है। अगर आपने पहले फाइल रिजेक्ट करवाई है तो इस बार आपको बैंक अकाउंट, इनकम प्रूफ, फैमिली सपोर्ट और एफिडेविट तक सभी एंगल से प्रूफ पेश करने होंगे। इसलिए अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो डरिए नहीं, लेकिन सतर्क जरूर हो जाइए। ज़रूरी है कि आप इस बार डॉक्यूमेंटेशन को एक नई स्ट्रैटेजी और क्लैरिटी के साथ तुरंत प्राप्त करें। फाइनेंशियल पार्ट को सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, सॉलिड जस्टिफिकेशन के साथ रखें। कोर्स और कॉलेज के बदलाव के साफ साफ SOP और कवर लेटर में एक्सप्लेन करें। और अगर स्पाउस वर्क परमिट पर हैं तो उसकी जॉब से जुड़े हर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही फॉर्मेट और डिटेल्स के साथ पेश करें। अगर ये बातें आपको समझ आई हैं और आपकी किसी कन्फ्यूज़न को दूर किया है तो ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका वीज़ा किस कारण से रिजेक्ट हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उसका सलूशन आपको दें।
और ऐसे ही ऑनेस्ट और ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, स्ट्रैटेजी के बिना वीज़ा नहीं मिलता और बिना स्ट्रैटेजी के सच काम नहीं करता।